शेड्यूल का जो लॉस है, जो संकट है, जो मौजूदा चल रहा है, वो और व्यापक रिजल्ट ले लेगा। कई लोग ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ये युद्ध का जो हालात है ये शांत हो रहा है, लेकिन सन 2032 तक ये युद्ध शांत नहीं होगा और ये केवल शनि जी के हाथ में है, जिसके कारण मैं ये भविष्य को देख पा रहा हूं। और 2030 में मैं एक नई वैश्विक महामारी, एक वायरस से संबंधित महामारी आता हुआ देखता हूं। वायरस होगा, ना तो वो पैरासाइट होगा, ना वो प्रोटोजोआ होगा, ना वो फंगस होगा, ना बैक्टीरिया होगा, वो वायरस होगा और जो लंग्स को इन्फेक्ट करेगा। नए प्रकार का वायरस सन 2030 में इस दुनिया में आने वाला है। तो सर जैसे आपने बताया कि बृहस्पति कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकते हैं व्यक्तियों के ऊपर? 16 जून से 14 जुलाई 2026 और 8 अक्टूबर से 11 नवंबर 2026, ये 2 महीने ऐसे हैं जिसमें विमान में ट्रैवल करना निषिद्ध है। इसमें अगर आप ट्रैवल करते हैं तो जान के लाले पड़ सकते हैं, क्योंकि बहुत रिपीटेड प्लेन क्रैश होते हुए दिखाई पड़ सकते हैं छोटी सी अवधि में। और 16 जून से 14 जुलाई वाली अवधि में हम किसी पॉलिटिशियन को विमान में हादसाग्रस्त होते हुए देखेंगे। एक बार फिर पॉलिटिशियन। लेकिन सोने की अगर कीमतों के बारे में मेरे से पूछा जाए तो सोने की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ेंगी। अब जब बृहस्पति कर्क राशि के अंदर प्रवेश कर रहे हैं 2 जून को, तो इसकी वजह से लोगों की जो पर्सनल लाइफ है उस पर क्या इफेक्ट आएगा रिलेशनशिप के हिसाब से? अगर जून को लेकर के बात किया जाए तो शनि की नेगेटिव नजर सबसे पहले जो पड़ेगी वो सिंह राशि के ऊपर पड़ेगी। अच्छा। सिंह राशि के साथ में कर्क राशि के ऊपर पड़ेगी, कर्क राशि के ऊपर पड़ेगी। कर्क राशि के साथ में अगर शनि का दुष्प्रभाव देखना है तो मीन राशि वाले जातकों के ऊपर भी पड़ेगा। सो नेक्स्ट जो राशि है कुंभ राशि, मकर राशि और वृश्चिक राशि, ये कैसे परफॉर्म करने वाली है जून और जुलाई में? अचानक से सक्सेस मिल सकता है कुंभ राशि, मकर राशि और वृश्चिक राशि वाले जातकों को अचानक से। नमस्कार दोस्तों, जो आज तक नहीं हुआ वो अब होने वाला है, क्योंकि अब ला रहे हैं बृहस्पति महाविनाश। और बृहस्पति हो रहे बहुत ही शक्तिशाली, और इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमने एक बार फिर बुलाया है सुमित आचार्य जी को। तो सर कैसे आप? सबसे पहले तो मैं अच्छा हूँ, लेकिन बृहस्पति की जो अवस्था है उसको देख करके थोड़ा चिंतित भी हूँ। अच्छा। क्योंकि 2 जून को सभी कह रहे हैं बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, उच्च का होगा बृहस्पति, धर्म की स्थापना होगी। लेकिन लोग ये बात भूल जा रहे हैं कि धर्म की स्थापना होगी तो अधर्मियों का क्या होगा? जहां जहां अधर्म फैला हुआ था वहां पे क्या होगा? हाँ। कहीं कहते हैं आटे के साथ घुन तो नहीं फिर पिस जाएगा। जो गेहूं पिसवाते हैं तो उसमें घुन भी होता है। हाँ। तो अगर अधर्मियों का नाश होगा तो कुछ उसमें धार्मिक लोगों का तो नाश नहीं हो जाएगा? कहीं हमारे वैश्विक पटल पर लोगों को खतरा तो नहीं? क्योंकि यही प्रकार के ग्रह योग जो बने थे वर्ल्ड वॉर 2 के समय भी बने थे, महाभारत के समय भी इसी प्रकार के ग्रह नक्षत्र बने हुए थे। अच्छा। और यही अगस्त का महीना था, अगस्त सितंबर के महीने में वर्ल्ड वॉर 2 बहुत अपने पीक पे चढ़ा हुआ था। महाभारत का भी जब युद्ध चल रहा था तो भी इसी के आसपास महीना भी था। तो ये जो सारी चीजें हैं कहीं ना कहीं से एक बड़े संकट के तरफ इशारा करती हैं, जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। हम ये बात को लेकर के खुश तो होंगे कि धर्म की स्थापना होगी, लेकिन जहां धर्म की स्थापना होती है तो बिना प्रलय के हो जाती है क्या स्थापना? नहीं। तो महाविनाश और महाप्रलय कहीं ना कहीं हमारे रास्ते में खड़ा है। शांति से पहले तूफान तो आएगा। बृहस्पति का उच्च का होना और 8 तारीख को शुक्र का कर्क राशि में प्रवेश करना, यानी कि दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य और देवों के गुरु बृहस्पति एक राशि में बैठना, मतलब देवता और असुर ये दोनों का एक साथ संग्राम छिड़ जाना। और ये जो संग्राम है ये बहुत ही विपरीत और नकारात्मक रिजल्ट दुनिया में ला सकता है। तो मतलब धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई अब ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है और धर्म की स्थापना की लड़ाई है। बृहस्पति ऐसी ऐसी चीजें ट्रिगर करवाएंगे जो हमने कभी सोची भी ना थी।
बृहस्पति के अपने घर में शनि दंडाधिकारी हैं और वो अपने गुरु के घर में बैठे हैं। सोच के देखो, जब आप अपने गुरु के घर में बैठते हो तो आप जो काम करते हो परफेक्शन के साथ करते हो। शनि दंडाधिकारी हैं और बृहस्पति के घर में बैठे हैं तो दंड देने का परफेक्शन शनि ग्रह पा चुके हैं बहुत अच्छे से। यानी कि अब आपके कृपा से, यानी कि अब आपके प्रार्थना से शनिदेव प्रभावित नहीं होने वाले। आपके कर्मों का फल भली भांति शनि महाराज देंगे और पूरे पश्चिम की तरफ वक्र दृष्टि शनि की पड़ी हुई है। और शनि की ये वक्र दृष्टि अचानक से दुनिया में ईंधन का उत्पात मचा देगी। फ्यूल का जो लॉस है, जो संकट है, जो मौजूदा चल रहा है, वो और व्यापक रिजल्ट ले लेगा। अच्छा, कई लोग ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ये युद्ध का जो हालात है ये शांत हो रहा है, लेकिन सन 2032 तक ये युद्ध शांत नहीं होगा और ये केवल शनि जी के हाथ में है, जिसके कारण मैं ये भविष्य को देख पा रहा हूँ। 2032 तक, जब तक शनि महाराज खुद मिथुन राशि में नहीं बैठेंगे, तब तक ये जो महाविनाश का संकट है ये कहीं से शांत नहीं होने वाला। और 2030 में मैं एक नई वैश्विक महामारी, एक वायरस से संबंधित महामारी आता हुआ देखता हूं। वायरस होगा, ना तो वो पैरासाइट होगा, ना वो प्रोटोजोआ होगा, ना वो फंगस होगा, ना बैक्टीरिया होगा, वो वायरस होगा और जो लंग्स को इन्फेक्ट करेगा। नए प्रकार का वायरस सन 2030 में इस दुनिया में आने वाला है और वैश्विक रूप से महासंकट का वो कारक बनेगा। अभी से कहता हूं 2030 के लिए प्राणायाम करना शुरू कर दो, अपने श्वसन प्रणाली को मजबूत बनाना शुरू कर दो। कोरोना के संकट से निकल गए, 2030 एक अगला बहुत बड़ा और भारी पड़ाव होने वाला है इस पूरे दुनिया के लिए। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर के हमें गंभीरता से सोचना चाहिए। चाहे फाइनेंस का क्षेत्र हो, वहां पे संकट होगा। चाहे शनि रूल क्या क्या करते हैं, शनि वॉर भी रूल करते हैं, हाँ बिल्कुल, शनि फाइनेंस भी रूल करते हैं, शनि महामारी भी रूल करते हैं, शनि आपके पॉकेट को भी रूल करते हैं और शनि आपके कर्मों को भी रूल करते हैं। अब शनि जब बृहस्पति के घर में और बृहस्पति खुद जब उच्च के होंगे, तब समझिए कि कितनी मार शनि को पड़ेगी और उसकी मार सीधा जनता को किस प्रकार से पड़ती हुई हमें दिखाई देती। तो सर, जैसे आपने बताया कि बृहस्पति कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकते हैं व्यक्तियों के ऊपर? देखिए, लोगों का एक तो बृहस्पति का कर्क राशि में गोचर करते ही उनके अंदर से धर्म पनपना शुरू हो जाएगा। मन करेगा भक्ति जो छूट गया था वो वापस भक्ति हम करने लग जाएं, भगवान के प्रति ध्यान आकर्षित होने लगेगा। लेकिन ये जो शनि महाराज बृहस्पति के घर में बैठे हुए हैं वो भक्ति की तरफ जाने नहीं देंगे। आलस बहुत ज्यादा भर के रखेंगे लोगों में, यानी भक्ति करना तो चाहेंगे लेकिन कर नहीं पाएंगे। हालांकि जो भक्ति में पहले से हैं उनकी भक्ति और ज्यादा बढ़ी हुई आपको दिखाई देने वाली है। इसके साथ ही हमें ये दिखता है कि आगामी भविष्य में ये जो पश्चिम में जो युद्ध चल रहा है, यही युद्ध यूरोप की तरफ भी ट्रिगर होता हुआ दिखाई पड़ेगा। चूंकि बृहस्पति और शुक्र का युति बनेगा, बृहस्पति और शुक्र का युति एक ऐसा योग ट्रिगर करवाएगा जो सीधा 16 जून से 14 जुलाई के ड्यूरेशन में विमान हादसे करवाएगा। यानी विमान हादसाग्रस्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है और बार बार होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जितने दर्शक इस वीडियो को देख रहे हो, मैं तो ये कहूंगा कि फैमिली ग्रुप्स में भेज दीजिए ये वीडियो का क्लिप। विमान हादसाग्रस्त 16 जून से 14 जुलाई के बीच में होगा और कई सारे विमान हादसाग्रस्त इस छोटी सी अवधि में होंगे, जिसके लिए आपको विमानों में ट्रेवल नहीं करना है। जितना हो सके विमानों को जमीन पर रोक के रखना है, रोक के रखिए। किसी के जान के सामने आपके प्रॉफिट खड़ा नहीं होता। इस जून भी ये खतरा 16 जून से 14 जुलाई 2026 और 8 अक्टूबर से 11 नवंबर 2026, ये 2 महीने ऐसे हैं जिसमें विमान में ट्रैवल करना निषिद्ध है। इसमें अगर आप ट्रैवल करते हैं तो जान के लाले पड़ सकते हैं, क्योंकि बहुत रिपीटेड प्लेन क्रैश होते हुए दिखाई पड़ सकते हैं छोटी सी अवधि में। और 16 जून से 14 जुलाई वाली अवधि में हम किसी पॉलिटिशियन को विमान में हादसाग्रस्त होते हुए देखेंगे। एक बार फिर पॉलिटिशियन, वी मे लूज अ पॉलिटिशियन in a plane crash, which may happen between 14 June to 16th of July. So it's recommended for the people to cancel all your flight tickets in this duration. बड़ा खतरा आ रहा है सर। खतरा तो बड़ा है। जब बड़े ग्रह मूव कर रहे हैं तो खतरा भी बड़ा होगा। बृहस्पति हमारे सौर मंडल का सबसे भारी ग्रह है और लगभग 1-1.25 साल में एक बार घूमता है, एक बार गोचर करता है, राशि परिवर्तन करता है।
अब बृहस्पति को हम देख रहे हैं कि मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, तो कर्क राशि का प्रवेश गौरतलब है कि बहुत बड़ा कोई इफेक्ट दिखाएगा। सर जैसे आपने बताया कि शनि जब मिथुन राशि में बैठेंगे, गोचर करेंगे, तभी युद्ध शांत होगा, तो ये कब होने वाला है? 2032 के अंदर। हाँ। तो और कोई राशि नहीं है जिसके अंदर शनि अगर गोचर करे तो? शनि का गोचर वृषभ राशि में होने के बाद थोड़ा सा शांति मिलेगा, थोड़ा राहत मिलेगा हमें, लेकिन मूल राहत जो वैश्विक पटल पर देखना है वो 2032 में मिलेगा। 2032 के अंदर। और फिर 2032 के बाद क्या नया बदलाव आएगा? अमेरिका के साथ भारत के जो संबंध खराब हुए हैं 2032 के बाद अचानक से वो सुधर जाएंगे, उसमें सुधार आएगा। और एक तरफ से इधर खतरा टल जाएगा इस युद्ध का, लेकिन चाइना के साथ में हमारा क्लैश शुरू हो जाएगा। अच्छा, फाइनेंस को अगर देखें हम, तो क्या क्या बदलाव आएंगे? और जो सोने को हम लेकर चल रहे हैं, मतलब कि जैसे मोदी जी ने भी ऐलान किया था कि सोना आप मत खरीदना, तो ऐसा क्यों कहा होगा उन्होंने? देखिए, उनके अपने पहलू हैं, लेकिन सोने की अगर कीमतों के बारे में मेरे से पूछा जाए तो सोने की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ेंगी, स्काई रॉकेट होंगी। आप देखिए यहाँ पर जैसे जैसे सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं सोने की कीमतें फ्लक्चुएट करती हैं। मीन राशि में जब तक सूर्य थे शनि के साथ बैठे हुए सोने का रेट डाउन हो रहा था। मेष राशि में सूर्य प्रवेश हुए, सूर्य उच्च के हो जाते हैं यहाँ पर, तो होते ही सोने का रेट दोबारा बढ़ने लग गया। और जिस दिन प्रविष्ट हुए हैं उसके अगला दिन प्रधानमंत्री जी ने ऐलान कर दिया कि हम सोने का इंपोर्ट रुकवा रहे हैं और सोना परचेज मत करिएगा। सोने का रेट बढ़ने लग गया। और अभी भी जब सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और सूर्य जब सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, इन दोनों अवस्थाओं में सोने का रेट बहुत ज्यादा बढ़ेगा। यानी कि इस वर्ष हम सोने के रेट को 2 लाख के आसपास लिंगर करता हुआ देखेंगे। यानी मौजूदा रेट से 40,000 रुपये और महंगा सोना हो सकता है। कब तक हो सकता है? सोने का भाव और सूर्य एक साथ चलते हैं। अच्छा। जैसे जैसे सूर्य गोचर करता है सोने का भाव वैसे वैसे फ्लक्चुएट करता है। उदाहरण के रूप में सूर्य अभी मीन राशि में बैठे थे शनि के साथ ग्रहण लगा करके। सोने का रेट अभी 1.5 महीने पहले नीचे जा रहा था। सूर्य ज्यों ही मेष राशि में प्रविष्ट होते हैं तुरंत मोदी जी का ऐलान आता है कि हम इंपोर्ट रुकवा रहे हैं और सोने का प्राइस बढ़ने लग जाता है। एक दिन के अंदर ये घटना घटती है। और अभी जैसे ही सूर्य सिंह राशि में प्रविष्ट करेंगे सितंबर के आसपास, सोना स्काई रॉकेट जाएगा, बहुत तेजी से बढ़ेगा। तो इसीलिए लोगों को चाहिए कि सोने में निवेश करके अपने पास रखें और आने वाले समय में सोना बहुत बड़ा सहायक उनके लिए बनेगा। सोना सूर्य के अनुसार बढ़ता है और घटता है। सूर्य जैसे जैसे अपनी मित्रवत राशि में जाएंगे और पाप ग्रहों से दूर जाएंगे वैसे वैसे सोना बढ़ेगा। तो इस साल सोने को मैं 2 लाख के आसपास मूव करता हुआ देखता हूँ। इस साल के एंड में, इस साल के एंड तक सोना 2 लाख के आसपास मूव करता हुआ दिख रहा है मुझे। यानी अभी मौजूदा रेट से 40,000 रुपया और ज्यादा। तो इसलिए संभावना है कि लोगों को इसमें बहुत फायदा होगा, तो इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन भारतीय होने का भी जब बात किया जाए, अगर प्रधानमंत्री जी हमें निर्देश दे रहे हैं कि अपनी करेंसी को बचाने के लिए ना निवेश करें, तो उनकी बात को मान सकते हैं। लेकिन अगर केवल प्रॉफिट के बारे में सोचेंगे, केवल सोने का रेट के बारे में पूछेंगे, तो सोने का रेट तो बढ़ेगा और जिस हिसाब से मैंने बताया वैसा बढ़ेगा। सो अगर ये बात करेंसी को बचाने के लिए हुई है सर, तो करेंसी का क्या है अभी? करेंसी डाउन ही जाएगा। करेंसी को बहुत मुश्किल से पकड़ा हुआ है। जुलाई के आसपास दोबारा से हमारी करेंसी नीचे क्रैश करेगी। यानी कि मैं इस साल के दूसरे प्रार्ध में करेंसी को 110 के आसपास गिरता हुआ देख पा रहा हूँ, भारतीय करेंसी को। अच्छा। हाँ, मतलब 100 से पार जाएगी अब ये। 110 के आसपास गिरता हुआ मैं देख रहा हूँ। तो जो भी अभी रुपए में निवेश करना चाहते हो, अभी निवेश करने का समय ठीक नहीं है। और स्टॉक मार्केट में क्या बड़े बदलाव हो सकते हैं सर? आपने महाभारत के समय देखा कि द्रौपदी खो दिए थे पांडव। अभी महाभारत के जैसा काल चल रहा है, स्टॉक मार्केट से दूर रहिए, नहीं तो आपको भी द्रौपदी खोनी पड़ जाएगी। अच्छा। जगह जमीन सब खो देंगे अचानक से। मैंने डेट बताया है। तो नहीं है ये बिल्कुल भी, मतलब जुए का समय नहीं है, ना एनालिटिक्स करने का समय है। जो भी चीज मार्केट पे डिपेंडेंट हो उससे थोड़ा दूर रहिए तो फायदा है। जहां पुख्ता पता हो पैसा आएगा वहीं पे निवेश करना चाहिए।
12 सितंबर 2026 से 20 अक्टूबर 2026 के बीच में शेयर मार्केट के अंदर कोई नकली समाचार आएगा, फेक न्यूज आएगा, फेक न्यूज, और उस फेक न्यूज के कारण लोग भर के शेयर खरीदेंगे और पता चलेगा न्यूज फेक था और धम से शेयर मार्केट क्रैश करेगा। और उस समय का क्रैश लोगों को बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि मैंने कहा कि ये ऐसा योग है जिसमें आप अपना सर्वस्व गंवाएंगे। यानी कि आपको पहले खूब लाभ होगा, अभी लोगों को लाभ हो रहा है शेयर मार्केट में, पहले शुरुआती दौर पर खूब लाभ होगा शेयर मार्केट में, आप और की इच्छा में लगाते जाएंगे पैसा, और चाहिए और लगाओ, और चाहिए और लगाओ, और इस अवधि में आते ही शेयर मार्केट अचानक क्रैश करेगा और आपका पैसा डूब जाएगा। इनफैक्ट डिजिटल एसेट्स में मैं इन्वेस्ट करने से मना करता हूँ। क्रिप्टो करेंसी, अगर क्रिप्टो करेंसी की बात की जाए तो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करना भी मूर्खता है। सन 2032 तक क्रिप्टो करेंसी से दूर रहिए, और जिनके भी जानने वाले क्रिप्टो करेंसी में निवेश करते हो उन तक ये वीडियो भेजिए और कहिए कि ज्योतिषीय गणना कहता है कि क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाते हैं तो आपका भाग्य चौपट हो सकता है। 2032 तक इससे दूर रहना चाहिए। और सोशल मीडिया में जो लोग आ रहे हैं, बहुत सारे क्रिएटर जो आ रहे हैं अभी, उनका क्या? क्रिएटर्स के लिए ये समय स्वर्णिम है, क्योंकि बृहस्पति कर्क राशि में बैठना एक प्रकार से ज्ञान का प्रचार और प्रसार बढ़ना। तो जो लोग अभद्र कंटेंट बनाते हैं, गलत कंटेंट बनाते हैं, उनके लिए ये लॉस का समय है। अच्छा। यानी उनको कहीं ना कहीं से बैन कर दिया जाएगा, कहीं ना कहीं से उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसको लेकर के उनको नुकसान झेलना पड़ेगा। लेकिन जो ज्ञानवर्धक काम करते हैं, नॉलेज शेयर करने वाला काम करते हैं, उन लोगों को बड़ा लाभ होगा, क्योंकि बृहस्पति ज्ञान के दाता भी है। ईशान इनका दिशा है और ईशान एलिमेंट को स्टेबल करेंगे बृहस्पति। तो अब जब बृहस्पति गोचर कर रहे हैं कर्क राशि के अंदर, तो ऐसा कौन सा बदलाव या ऐसा क्या कोई बदलाव आएगा जो आज तक नहीं आया है? ऐसी कोई घटना जो आज तक नहीं हुई है? कुछ घटनाएं हैं, जैसे कि 15 जुलाई 2026 से 12 अगस्त 2026 के बीच में धर्म की स्थापना बृहस्पति करेंगे तो स्कैम को एक्सपोज कर देंगे। भारत में अंदर अंदर कोई बड़ा स्कैम चल रहा है, और वो स्कैम 15 जुलाई 2026 से 12 अगस्त 2026 के बीच में एक्सपोज हो जाएगा। यानी दुनिया के सामने पर्दाफाश होगा उसका, और वो पर्दाफाश होना एक प्रकार से भारत के नेताओं की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बदनामी भी कराएगा। यानी एक प्रकार से कोई एक भ्रम का आवरण टूटेगा। हाँ। और लोगों के लिए भी यही कुछ दिखता है कि लोग अभी तक ऐसी चिंता में पड़ जाएंगे कि आज तक हम जो कर रहे थे वो सही था क्या। यानी कि आत्मचिंतन और आत्म अवलोकन लोगों का बढ़ जाएगा। हाँ। अधिकांश लोग फिलोसफर माइंडसेट के हो जाएंगे, यानी दार्शनिक और फिलोसफिकल थॉट्स खूब आने लग जाएंगे लोगों के मन में, और परिवार से ज्यादा जुड़ने लग जाएंगे। यानी जो परिवार से दूर रह रहे हैं दोबारा अपने घर को याद करेंगे और अपने घर जाने का प्रयत्न करेंगे, और जिनके बच्चे घर से दूर होंगे वो भी हो सकता है कि अपने बच्चों को घर वापस बुलाने का प्रयास करेंगे। तो कुछ, क्योंकि बृहस्पति जो होते हैं वो पिता और गुरु का प्रतिनिधित्व करते हैं और मातृभूमि का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो मातृभूमि की याद आना, मातृभूमि के छोटे छोटे एलिमेंट से जुड़ना और मातृभूमि के लिए कुछ करना, ये सारी चीजें इस अवधि में बढ़ी हुई हमें दिखाई देंगी। यानी कहते हैं कि अपि स्वर्णमयी लंका नामे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यानी सोने की लंका भी लोगों को पसंद नहीं आएगी। हाँ। उनको जन्मभूमि याद आएगी। जन्मभूमि याद आएगी। तो ये बृहस्पति का कर्क राशि में प्रवेश करना लोगों को उनकी जन्मभूमि से भी जोड़ेगा। अब जब बृहस्पति कर्क राशि के अंदर प्रवेश कर रहे हैं 2 जून को, तो इसकी वजह से लोगों की जो पर्सनल लाइफ है उस पर क्या इफेक्ट आएगा रिलेशनशिप के हिसाब से अगर देखें तो? रिलेशनशिप की अगर बात की जाए, हाँ। तो इस एस्पेक्ट में जो कपल्स हैं वो धार्मिक यात्राओं को करते हुए दिखाई ज्यादा देंगे। अच्छा। यानी धार्मिक स्थानों पर जाना, शादी से पहले या शादी के बाद भी जो कपल्स हैं धार्मिक यात्रा अधिक करेंगे। तीर्थ स्थानों पर भीड़ बढ़ जाएगा, और तीर्थ स्थानों पर भीड़ का बढ़ना एक और बात का संकेतक बन जाता है कि इस साल के दूसरे प्रार्ध में हम ये देख सकते हैं। मैं आपको महीने बता देता हूँ। 16 जून 2026 से 27 सितंबर 2026 के बीच में तीर्थ स्थानों में
बहुत भारी उपद्रव मच सकता है और भीड़ भड़ाके वाला भगदड़ मच सकता है और उसमें जन हानि होती हुई हमें दिखाई पड़ सकती है और जनता की क्षति दिखाई पड़ सकती है। अच्छा। यानी लोगों की मृत्यु सामूहिक तौर से किसी तीर्थ स्थान पर भगदड़ मचने से, क्षतिग्रस्त होने से होने का संभावना अधिक है। अच्छा। 2013 में जिस प्रकार के ग्रह योग बने थे, 2013 में जो ग्रह स्थितियां थी उसी प्रकार की ग्रह स्थितियां इस बार भी विद्यमान हो रही हैं। तो संभावना ये भी बनता है कि तीर्थ स्थानों पर लैंडस्लाइड और बादल का फटना भी विद्यमान हो। और 16 जून से लेकर के 27 सितंबर 2026 के बीच में ऐसी भी घटनाएं हमें देखने के लिए मिलेगी कि तीर्थ यात्री लैंडस्लाइड में, चाहे बाढ़ में, लैंडस्लाइड के साथ में बाढ़ में बहते हुए या उससे क्षतिग्रस्त होते हुए दिखाई हमें पड़ सकते हैं। प्राकृतिक आपदा से तीर्थ स्थानों में प्रभाव पड़ेगा। प्राकृतिक आपदा का तीर्थ स्थानों में, पहाड़ी क्षेत्रों में प्रभाव देखने के लिए मिलेगा और उससे लोग क्षतिग्रस्त होते हुए दिखाई पड़ सकते हैं, क्योंकि 2013 में जिस प्रकार के ग्रह योग बने थे उसी प्रकार का ग्रह योग इस बार 2026 में बना है, ठीक 13 वर्ष के बाद। सो सर, जून के बाद की अगर बात करें शनि की, तो किन राशियों पर नेगेटिव नजर रहने वाली है शनि के? अगर जून को लेकर के बात किया जाए तो शनि की नेगेटिव नजर सबसे पहले जो पड़ेगी वो सिंह राशि के ऊपर पड़ेगी। अच्छा। सिंह राशि के साथ में कर्क राशि के ऊपर पड़ेगी। कर्क राशि के साथ में अगर शनि का दुष्प्रभाव देखना है तो मीन राशि वाले जातकों के ऊपर भी पड़ेगा। ऐसे जातकों को चाहिए कि बड़ा निवेश ना करें और इस वर्ष बड़ा निवेश करने से पहले थोड़ा सोचें और किसी और के नाम से निवेश कर दे तो आपको लाभ प्राप्त होगा। तो इस वजह से सर कुछ मतलब जून जुलाई के अंदर कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनकी किस्मत एकदम से पलट जाएगी, और किस्मत पलटने में राहु आपको बताया है कि आता ही है, तो शनि और राहु मिलकर तो कौन से लोगों की किस्मत पलटने वाले हैं? शनि और राहु मिलकर के तो किस्मत खराब करेंगे लोगों की। खराब करेंगे, हाँ, लेकिन जहां तक मुझे दिखाई पड़ता है कि किस्मत पलटता हुआ दिखाई पड़ेगा तो मेष राशि का, कर्क राशि का, धनु राशि का, मीन राशि का किस्मत बहुत ज्यादा पलटेगा, यानी बहुत अच्छा कुछ होता हुआ दिखाई पड़ेगा। 2 जून 2026 के बाद में इनके साथ बहुत अच्छी घटनाएं घटती हुए हमें दिखाई पड़ेंगी। अच्छा, तो इनको फायदा होगा। लेकिन वहीं अगर देखा जाए तुला राशि को, कुंभ राशि को, मिथुन राशि, ये 3 जातकों के साथ में वैवाहिक जीवन में समस्या आती हुई दिखाई पड़ती है। ऐसे लोग अपने मैरिटल लाइफ में एक दूसरे से लड़ रहे होंगे, ऐसा कुछ दिखाई पड़ेगा। लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे, रिश्ते टूटने का योग है। मैं ऐसा निर्देशित करूंगा कि ये सब चीजें क्षणिक है, कोई तरह का बड़ा एक्शन मत लीजिएगा अपने पर्सनल लाइफ में। तो जून और जुलाई में ऐसी कौन सी राशियां जिनके ऊपर सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ेगा? मैंने आपके पुराने पॉडकास्ट में कहा था कि 16 मई के बाद और 10 जून से पहले आतंकवादी पकड़े जाएंगे। हाँ, बिल्कुल। हमजा बुरहान पाकिस्तान में मारा गया 21 मई को, और 22 मई 2026 को पहलगाम हमले के 3 मास्टरमाइंड आतंकवादी जम्मू कश्मीर में घेर लिए गए और भारतीय सेना के गिरफ्त में हैं। बहुत बड़े आतंकी साजिश को रोक लिया गया, जिसका अंजाम बहुत ही विकट हो सकता था। तो ये भविष्यवाणी हमारी सटीक बैठी जो हमने आपके साथ की थी। और एक और भविष्यवाणी की थी कि मिड मई में चीन के अंदर हमें भूकंप आता हुआ दिखाई पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल। ये तो 18 मई को चीन में जबरदस्त भूकंप आया है और जिसमें बहुत भारी मात्रा में लोग मलबे में दबे और बहुत ज्यादा कष्ट हुआ, बहुत क्षतिग्रस्त हुए लोग। अच्छा। तो एक प्रकार से भविष्य को देखना वरदान नहीं, अभिशाप है। और इस प्रकार से जब आप चीजों को देखने के बाद भी उसको रोक नहीं पाते हो तो एक और अभिशाप के जैसा ही ये महसूस करवाता है। हालांकि इसको हम ज्ञान ज्योति के जैसा आगे आने वाले भविष्य में हमारे साथ किसी प्रकार की अनहोनी ना घटे, उसके लिए हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं। 15 जुलाई से लेकर के 12 अगस्त 2026 के बीच में महाराष्ट्र के अंदर दंगा होता हुआ दिखाई पड़ सकता है, और इसी अवधि में आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के अंदर किसी प्रकार का धार्मिक दंगा होता हुआ दिखाई पड़ेगा, और कुछ नेताओं से संबंधित सत्ता पलट जैसा योग भी हमें देखने के लिए मिल सकता है।
उड़ीसा में और आंध्र प्रदेश में। पुराने वीडियो में मैंने भविष्यफल निकाला था कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी कार्यकाल नहीं पूरा करते हुए दिखाई पड़ेंगे। इसके साथ ही मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अल्पकालीन योग बना था जिस समय उन्होंने शपथ ग्रहण करा था। और जब इस प्रकार का योग बनता है तो सत्ताधारक अपना कार्यकाल नहीं पूरा करता, बीच में किसी कारणवश उसे अपने कुर्सी को छोड़ना पड़ता है, जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी का भविष्य मैंने देखा था। पंजाब चुनाव की बात करते हैं। हाँ, पंजाब में चुनाव आ रहे हैं। पंजाब में चुनाव आ रहे हैं और पंजाब चुनाव की अगर हम बात करें तो पंजाब में हमें भगवा लहराता हुआ दिखाई पड़ेगा। अच्छा, भाजपा की सरकार आती हुई दिखाई पड़ेगी और राघव चड्ढा जी जो नए अभी भाजपा को उन्होंने ज्वाइन करा है, बहुत अधिक संभावना है कि राघव चड्ढा जी दिल्ली के चाहे तो पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में हमें दिखाई पड़ सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री पद का योग उनकी कुंडली में बड़ा प्रबल है। तो सर यूपी में भी चुनाव आ रहे हैं, क्या कह रहे हैं यूपी के चुनाव? यूपी में योगी आदित्यनाथ जी ही आते हुए दिखाई पड़ते हैं। अच्छा, कारण ये है कि अखिलेश यादव जी के अगर नाम से कुंडली का निर्माण किया जाए तो मेष संवत मंगल से संवत कुंडली आती है। जब वो अपने हाथ को उठाते हैं रैलियों में तो उनका मंगल, तो उनका जो हाथ है वो मंगल से प्रभावित दिखाई पड़ता है। और चूंकि मार्च अप्रैल के आसपास यूपी में चुनाव होंगे, उस समय मंगल कर्क राशि में बैठे होंगे, यानी नीच का मंगल होना और कर्क राशि में बृहस्पति का होना, गुरु और मंगल एक साथ युति बना रहे होंगे, विरोधाभास उत्पन्न कर रहे होंगे। तो जो धर्म परायण कार्य करता है या जिसकी पार्टी को धार्मिक कार्य के लिए जाना जाता है वो विजय हो जाएगा, और जो धर्म परायण के लिए नहीं जाना जाता उनका विजय हो पाना वहां पर मुश्किल होता है। यानी कि योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विद्यमान हो जाएंगे, अखिलेश यादव जी के कुंडली में मुख्यमंत्री बनने का योग वहां पर कमजोर पड़ जाता है। अच्छा सर, बहुत सारी प्रेडिक्शन जो इधर उधर से निकल के आती है कि मोदी जी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पा रहे। ये सब भ्रांति है, गलत बात है। मोदी जी अपना कार्यकाल पूरा करेंगे, 2029 तक मोदी जी अपना कार्यकाल पूरा करेंगे, और संभावना ये तक है कि मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री के रूप में थोड़े दिन के लिए प्रविष्ट हो जाए और फिर हमें मोदी जी राष्ट्रपति बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अच्छा, राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति बनते हुए मोदी जी दिखाई पड़ सकते हैं आगामी भविष्य में। मतलब भारत के भविष्य में मोदी जी का रहना तय है। भारत के भविष्य में मोदी जी का रहना तय है। और ऐसी भ्रांति लोग फैलाते हैं, झूठी बात लोग करते हैं, उनको सामने एक बार बैठाओ, क्या निकाला, किस कारण से निकाला कि मोदी जी कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। मोदी जी सामने दिख रहे हैं कार्यकाल पूरा करते हुए, और मोदी जी भले चंगे रहने वाले हैं, किसी भी प्रकार का कोई हानि, कोई रोग दुख, किसी भी प्रकार की चीजों से मोदी जी परेशान होते हुए नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। तो सर मोदी जी आप बता रहे हो कि राष्ट्रपति पद को धारण करेंगे, तो उस समय देश का प्रधानमंत्री कौन होगा? उस समय योगी जी की संभावना बहुत अधिक है प्रधानमंत्री पद के लिए। हालांकि असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा जी केंद्र में कोई बहुत बड़े पद को धारण करते हुए दिखाई पड़ेंगे। जिस प्रकार से राजनाथ सिंह जी को देखते हैं, नितिन गडकरी जी को देखते हैं, अमित शाह जी को देखते हैं, उसी प्रकार से हेमंत विश्व शर्मा जी भी केंद्र में बड़ी भूमिका निभाते हुए हमें शीघ्र दिखाई पड़ सकते हैं। ऐसा भी भविष्यफल दिखता है। तो सर क्या ऐसा भी समय आएगा 2026 में, ये जो 2 जून के बाद बृहस्पति गोचर कर रहे हैं कर्क में, कि लोगों के रिश्ते एक्सपोज हो जाएंगे, या जो चीटिंग कर रहे हैं या जो धोखा दे रहे हैं वो स्कैम सामने आ जाएगा? बृहस्पति का कर्क राशि में प्रवेश होना, मैंने कहा था कि बड़े बड़े घोटालों को और बड़े बड़े स्कैम को भी एक्सपोज कर देगा। तो चीटिंग तो बड़ी छोटी सी चीज होती है, संभलना थोड़ा अपने लाइफ में, ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। हालांकि कमिटमेंट रखना बड़ी अच्छी बात होती है, लेकिन इसके साथ में मैंने अगर स्कैम की बात अगर कर ही डाली है इसमें, तो मैं बता दूं कि 2 जून को बृहस्पति को प्रविष्ट होने देते हैं कर्क राशि में। 2 जून से लेकर के
12 अगस्त 2026 के बीच में भारत में बड़े बड़े स्कैम और बड़े बड़े घोटाले तुरंत हर हफ्ता कोई ना कोई स्कैम एक्सपोज होता हुआ दिखाई पड़ने वाला है। मतलब इन 2 महीनों के अंदर 2 महीनों के अंदर बंटा ढार हो जाएगा सारे प्रकार के स्कैमों का। कैसे एप्स्टीन फाइल आया था, हाँ। बारी बारी से नाम चुन चुन के आ रहे थे। मैंने कहा था पहले नवंबर में, सांस नहीं आने वाली। मैंने नवंबर में कहा था कि जनवरी शुरू होने दो और देखो सारे बड़े बड़े लोगों का नाम कहीं ना कहीं गंदी चीजों में उठना शुरू हो जाएगा, सब एक्सपोज होने शुरू हो जाएंगे। जनवरी में जैसे हो रहे थे सब सिक्के तेजी से उछलने लग गए थे, इस बार अभी 2 जून से लेकर के 12 अगस्त 2026 ये छोटी सी अवधि है। इस अवधि में भारत में बहुत बड़े बड़े स्कैम बहुत तेजी से एक्सपोज हो जाएंगे। ऐसा लगेगा चेन रिएक्शन शुरू हो गया है, पूरे सारे विस्फोट सारे ब्लास्ट एक बार में छोटे से महीने में होने लग गया। पर्दाफाश होने वाला है, पर्दाफाश हो जाएगा बहुत सारे लोगों का। तो सर जैसे आप ऑफ कैमरा बता रहे थे कि कुछ ऐसी राशियां हैं जिनका एक जैसा भविष्य फल है, एक जैसा नेचर है, तो उसी से मैंने एक पेयर बनाया राशियों का। तो उस हिसाब से अपने 2 जून से जो 2 जून और जुलाई में उनका भविष्य कैसा रहेगा ये हम देखते हैं। तो मेष राशि और सिंह राशि कैसा परफॉर्म करने वाली है अभी? मेष राशि और सिंह राशि ये दोनों ऊर्जावान महसूस करने वाले हैं और जो एक्सरसाइजेस वगैरह इनके रुके हुए थे लंबे समय से, दोबारा एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हुए 2 जून के बाद दिखाई पड़ेंगे। अपने हेल्थ को लेकर के कॉन्शियस दिखाई पड़ेंगे। स्पोर्ट्स आदि एक्टिविटी में थोड़ा ज़्यादा समय देने लग जाएंगे। जो स्पोर्ट्स में करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए ये अच्छा समय है, अपनी मेहनत बढ़ा दीजिए। या अभी अपने आप को कहीं इनरोल करना चाहते हैं स्पोर्ट्स में, तो अभी इनरोल करने का समय अच्छा है। इस समय आप थोड़ा उतावले रह सकते हैं, हड़बड़ी में निवेश कर सकते हैं। निवेश करने से, हड़बड़ाहट में निवेश करने से थोड़ा बचेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन इसके साथ ही मान प्रतिष्ठा और सम्मान में वृद्धि होगी और अधिक लोगों से जान पहचान आपका बनेगा। पॉलिटिकल कनेक्ट्स आपके बनते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। पॉलिटिकल मित्रता से आपको लाभ भी प्राप्त होगा। पिता से आपको लाभ प्राप्त होगा और पुराने किसी परिजन से लाभ प्राप्त होगा। तो अपने पुराने रिलेटिव्स को, पुराने कॉन्टैक्ट्स को कॉल करना शुरू करिए, आप बहुत फायदे में रहेंगे। तो जून जुलाई के अंदर मिथुन राशि, कन्या राशि और तुला राशि के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? मिथुन, कन्या और तुला राशि के जो जातक हैं ये सेल्फ डाउट की स्थिति में दिखाई पड़ेंगे। यानी कि खुद को डाउट में रखेंगे कि अभी तक जो कर रहा था सही था, क्या था, कुछ नया करना है उसको लेकर के सोचेंगे। फिलॉसफी ज़्यादा सोचेंगे, मतलब सोचने में ज़्यादा अपना समय देने वाले हैं। किसी प्रकार का पेय पदार्थ इनके जीवन में इंट्रोड्यूस होने वाला है। जैसे चाय कॉफ़ी ज़्यादा पीते थे, चाय कॉफ़ी जितना भी पीते थे वो अब अधिक पीने लग जाएंगे, औसतन से ज़्यादा। या कोई नई तरीके का पदार्थ इनके जीवन में, पेय पदार्थ इंट्रोड्यूस हो सकता है। कोई नया कोल्ड ड्रिंक हो गया, या जो ड्रिंक नहीं करते थे ड्रिंक करने लग जा सकते हैं। बुरी आदतें जीवन में आ सकती हैं। अवसादग्रस्त थोड़ा सा रह सकते हैं, नेगेटिव ज़्यादा सोचेंगे लाइफ को लेकर के। लेकिन मैं ये बता दूं कि आपके लिए ये मैनिफेस्टेशन का भी समय है। जो सोचेंगे वो मिल जाएगा, लेकिन समय आपको नेगेटिव सोचने के लिए मजबूर रखेगी। इसलिए आप नेगेटिव सोचेंगे और अपने साथ नेगेटिव घटवाएंगे भी। मतलब तो नेगेटिव नहीं सोचना है और बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो अच्छा समय है आपके लिए। सो नेक्स्ट जो राशि है कुंभ राशि, मकर राशि और वृश्चिक राशि, ये कैसे परफॉर्म करने वाली है जून और जुलाई में? अचानक से सक्सेस मिल सकता है कुंभ राशि, मकर राशि और वृश्चिक राशि वाले जातकों को। अचानक से सडन सक्सेस, सडन वेल्थ, सडन फेम, ऐसी चीजें प्राप्त हो सकती हैं। कभी वायरल नहीं हुए होंगे तो अचानक वायरल हो सकते हैं। अच्छा, कंटेंट क्रिएशन में कोई नई जर्नी शुरू करना चाहते हो, बिल्कुल तुरंत शुरू करिए। कैमरे पर अपने आप को लाइए और लोगों के सामने ज्यादा समय बिताइए। अब वो समय चला गया कि अपने आप को आप चुपचाप किसी बंद कमरे में रख के काम कर रहे थे। अब वो समय है, अपने आप को ओपन अप करिए। आपके अंदर जो एक छुपा हुआ इंसान था उसको बाहर लाने का प्रयास करिए। लोगों के सामने आइए और खुद को व्यक्त करिए, अपने आइडियाज को व्यक्त करिए। ये इंट्रोवर्ट रहने का समय नहीं है, अभी थोड़ा एक्सट्रोवर्ट बनेंगे तो आगे आपका करियर जबरदस्त उछाल मार सकता है। इसलिए आपको बड़ी सुझाव दी जाती है कि एक्सट्रोवर्ट बनिए और सामने आइए लोगों के। कर्क, धनु और मीन राशि के जो जातक हैं उनके लिए जून और जुलाई और उसके बाद का समय कैसा रहेगा, क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? कर्क, धनु और मीन राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए ये समय पूजा पाठ में ज्यादा बीतता हुआ दिखाई पड़ता है। पूजा की तरफ ध्यान ज्यादा आकर्षित होता हुआ दिखाई पड़ेगा। भक्ति और धार्मिक कार्यों में मन ज्यादा लगाएंगे। और इसके साथ ये भी दिखाई पड़ता है कि अगर आपकी नई शादी हुई है या आपके पार्टनर के साथ में आप धार्मिक स्थलों पर जाएंगे, यात्रा करने के लिए जाएंगे, ये सारी चीजें भी दिखाई पड़ती हैं। इसके साथ ये भी दिखाई पड़ता है कि आप विष्णु भगवान की स्तुति ज्यादा करिए, माँ बगलामुखी का पूजा अर्चना ज्यादा करिए।
आपको बड़ा शीघ्र लाभ प्राप्त होगा। इस बार कृपा से आपका बहुत ज्यादा काम बन जाएगा, जो आपने सोचा नहीं था वो भी आपके जीवन में होने लग जाएगा। ऐसे बड़े बड़े काम आपके बन सकते हैं। मतलब एक कुल मिला के देखा जाए तो इसका निचोड़ है बड़ा पॉजिटिव इन राशियों के लिए, और इसका पॉजिटिव निचोड़ का फायदा उठाइएगा। अपने पिता को अपने हाथ से भोजन कराइएगा और अपनी माता को अपने हाथ से जल दीजिएगा। ये प्रतिदिन उपाय करना है। पिता को हाथ से कुछ खिला दीजिए और माता को 1 गिलास जल प्रतिदिन दीजिए। आप देखेंगे बहुत ज्यादा फायदे में रहेंगे, लाभ में रहेंगे। कर्क राशि में बृहस्पति विराजमान हो रहे हैं। अगले 1 साल तक गौ की सेवा करने से आपको फायदा होगा। कोई भी शुभ काम के लिए निकल रहे होंगे, गौ को गुड़ और चना दाल खिला करके निकलिएगा, काम निश्चित आपका बनेगा। अच्छा। अब इसमें ये नहीं कि आपने गाय को नियम करने के लिए थोड़ा खिला दिया, थोड़ा खिलाएंगे उसकी भूख बढ़ जाएगी, बद्दुआ दे दे। इससे बढ़िया उसे थोड़ी क्वांटिटी में खिलाइए कि उसका पेट शांत हो, पेट भरे। और अगर आप अपना वर्तमान अच्छा करना चाहते हैं तो गौ माता को खिलाइए, और भविष्य अच्छा करना चाहते हैं तो बैल को यानी नंदी को खिलाइए। दोनों की सेवा करेंगे तो भविष्य और वर्तमान दोनों आपका बड़ा अच्छा रहेगा। तो गौ सेवा करने के लिए बृहस्पति का कर्क राशि में आना बड़ा प्रधान समय बनाता है। अपना फूटा हुआ किस्मत, अपना रुका हुआ सारा काम गौ माता की सेवा करके आप बना सकते हैं। जिन लोगों का व्यापार ठप है, काम रुक गया है, या कोई बड़ा काम करने जा रहे हैं, तो एक छोटा सा रेमेडी बृहस्पति के कर्क राशि में आते ही कर सकते हैं। आप कोई भी अच्छा काम करने के लिए निकले हो, आप चाहते हैं वो काम आपका सफल हो, एक छोटी सी रेमेडी बता रहा हूँ। गौ माता को आप गुड़ और चना दाल खिला दीजिए और उस काम के लिए निकलिए, आपका वो काम बनेगा। बृहस्पति के कर्क राशि में आने के बाद से ये एक्सक्लूसिव रेमेडी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और अगले 1 साल तक ये उपाय बहुत जबरदस्त काम करेगा। भविष्य के लिए कुछ करने जा रहे हैं तो बैल को, और वर्तमान के लिए करने जा रहे हैं तो गौ माता को। मूल रूप से देखा जाए तो गाय और बैल दोनों की सेवा कर दीजिए। उनके लिए गुड़ और चने दाल का व्यवस्था करिए, और थोड़ा क्वांटिटी में करिएगा कि खा के थोड़ा पेट में जाए। ऐसा नहीं कि ऊंट के मुंह में जीरा नियम के लिए आपने डाल दिया, भगवान को जैसे प्रसाद का भोग लगाते हैं, कि उसका भूख और ज्यादा कहीं बढ़ ना जाए, उससे आपको बद्दुआ ना दे दे। इसलिए थोड़ा क्वांटिटी में कंजूसी नहीं करना है, अच्छे से उनको खिला के जाइए, बड़ा काम बनेगा आपका। ये कारगर रेमेडी है। बृहस्पति के कर्क राशि में विद्वान होने से धर्म का विजय होना निश्चित है, इसलिए धार्मिक कार्य बढ़ेंगे और धार्मिक कार्य करने से लाभ प्राप्त होगा। और जून और जुलाई में वृषभ राशि जो है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? जून जुलाई के अंदर वृषभ राशि वाले जो जातक हैं, इनका मस्तिष्क जो बहुत समय से गर्म रहता था, शांत मस्तिष्क वाले होने वाले हैं, और धार्मिक चीजों के बारे में ये भी चिंतन करेंगे, नाम जप आदि शुरू कर देंगे। और माता पिता को लेकर के बड़ा घनिष्ठ प्रेम इनके मन में बनने लग जाएगा। लेकिन पर्सनल लाइफ में, रिलेशनशिप में थोड़ा कटे कटे रहेंगे, थोड़ा दूर दूर रहेंगे, दूरी बनती हुई दिखाई पड़ेगी। ऐसा महसूस कर सकते हैं कि इनके पर्सनल लाइफ में, निजी जीवन में इनको समय नहीं मिल रहा पार्टनर से, इनको वो प्यार नहीं मिल रहा जो वो ये प्यार प्राप्त करना चाहते थे। इस प्रकार से महसूस कर सकते हैं। किसी प्रकार से अपने लिए पावर चेज करते हुए दिखाई देंगे और सम्मान चेज करते हुए दिखाई देंगे। यानी कहीं ना कहीं से सम्मान की कमी दिखाई पड़ेगी, आत्म सम्मान को कहीं ठेस पहुंचता हुआ भी इनका दिखाई पड़ सकता है। इनके लिए खास रेमेडी है, शंकर भगवान को तांबे के लोटे में जल चढ़ाइए। प्रतिदिन जल की छोटी सी पतली सी धारा बनती है जो तांबे के लोटे से, वो जल की धारा शंकर जी पर दीजिए और रुद्राष्टकम इसके साथ में पढ़िए। आप देखेंगे निश्चित आपका जीवन बड़ा अच्छा हो जाएगा। और चूंकि बृहस्पति कर्क राशि में बैठे हैं, कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं, बृहस्पति वहां बैठ के उचके हैं। आपके भी जो मूल त्रिकोण स्वामी है वो चंद्रमा है, मूल त्रिकोण रूप से चंद्रमा का मूल त्रिकोण है आपका ये वृषभ राशि, और इसलिए भी आपको बड़ा लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि चंद्रमा एक प्रकार से गजकेसरी का आपको रिजल्ट देंगे, और गजकेसरी यानी एक प्रकार का राजयोग। तो अंदर से राजा वाला भी महसूस कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ मिलेगा, लेकिन आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं से ठेस पहुंच सकता है। सो सर, जो राशियां जिन जिन पर नेगेटिव इफेक्ट रहने वाला है, वो क्या क्या सावधानियां बरते और क्या क्या उपाय करें ताकि इतना नेगेटिव उन पर इफेक्ट ना पड़े? देखिए, नेगेटिव इफेक्ट जो पड़ सकता है उससे अगर आप बचना चाहते हैं तो मूल रूप से मैंने बताया कि माता पिता की सेवा और गौवंश की सेवा करना बड़ा प्रधान काम आएगा। इसके साथ ही घर में जो रोटी बनती है, रोटी को बेलते समय जो थोड़ा सा आटे का पाउडर यूज होता है, उसको पलोथन का आटा कहते हैं, उसमें चीनी मिला करके और मिट्टी में उसको छींट दीजिए। उसका मिट्टी में छिड़काव करिए प्रतिदिन। उस आटे को दोबारा गूंदने में, रोटी बनाने में प्रयोग मत करिए। जितना आपने निकाल लिया पलोथन का आटा, वो टोटल आटा आपको चीनी मिला करके चींटी के लिए छोड़ देना है। जितना परात के अंदर बचे वो
वो टोटल चीटी के लिए छोड़ना है। हाँ, जो पाउडर वाला आटा जो आपने जितना निकाला था रोटी को ड्राई रखने के लिए, हाँ। वो टोटल आटा में चीनी मिला करके चीटी के लिए। बहुत बड़ी रेमेडी बता रहा हूँ मैं, ये पंचयज्ञ विधि के अंदर भी आती है, ये पंचयज्ञ विधि के अंदर भी आती है, और ये रेमेडी आपको बड़ी जल्दी धनी भी बनाएगी और आधी व्याधि संकट से दूर रखेगी। किसी प्रकार का रोग दुख संकट आपके ऊपर नहीं मंडराएगा इस विधि को करने से। सो ओवरऑल अगर देखें हाँ। इन जून और जुलाई में, हाँ। ओवरऑल सबसे बड़ी जो भविष्यवाणी है वो कौन सी है? अगर जून जुलाई के लिए देखा जाए तो ओवरऑल भविष्यवाणी बड़ी में तो 16 जून से 14 जुलाई के बीच में विमान हादसाग्रस्त होता हुआ देख सकते हैं, जिसमें पॉलिटिशियन हम खो देंगे, ऐसा भी योग बनता है। तीर्थ स्थलों पर भगदड़ से जन त्रासदी का योग दिखाई पड़ता है आगामी 3 महीने के अंदर। और इसके साथ ही हमें यह भी दिखाई पड़ता है कि तीर्थ स्थानों पर लैंडस्लाइड और बादल फटने जैसी घटनाएं भी होती हुई दिखाई पड़ेंगी। 2013 में जिस प्रकार से केदारनाथ में महाविनाश आया था, 2026 में भी उसी प्रकार का महाविनाश आ सकता है, ऐसा भी योग दिखाई पड़ सकता है। सो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों पूरा पॉडकास्ट एंड तक देखने के लिए, और जल्द लेकर आ रहे हैं आपके लिए 27 जुलाई को जो शनि वक्रीय हो रहे हैं उसके ऊपर पॉडकास्ट, जो आपको जरूर देखना है। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम सर, धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव। हर हर नमस्कार। महादेव। हर हर महादेव। सावधान रहे और सतर्क रहे।